तो चलिए मैं अंजलि आज लेकर आई हूँ आपके लिए विजयनगर साम्राज्य से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। ये प्रश्न आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो देखिए, आज हम विजयनगर साम्राज्य के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे और हम जानेंगे कि वो कौन से दो भाई थे जिन्होंने इतने बड़े साम्राज्य की स्थापना करी। यहाँ आप पिक्चर देख सकते हैं, ये वो दो भाई हैं जिन्होंने विजयनगर की स्थापना की है। आगे हम मैप देखेंगे। मैप देखिए, ये विजयनगर साम्राज्य का मैप है। अगर आप देख सकते हैं, मैं दिखाती हूँ आपको। देखिए, यहाँ पे आपको विजयनगर एम्पायर दिख रहा होगा। इससे आपको पता चलता है कि विजयनगर हमारे साउथ साइड में पड़ता था, ठीक है। और साउथ साइड में कहाँ? कर्नाटक में, ठीक है। आगे हम इसके क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखिए, पहला प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी? तो देखिए, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हुई थी। हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने इसकी स्थापना की थी, ठीक है। इसके दोनों भाइयों की इमेज मैंने आपको भी दिखाई। ये है हरिहर और बुक्का। इन दोनों भाइयों ने मिलकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखेंगे। दो, विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? तो देखिए, जो बुक्का प्रथम थे, बुक्का प्रथम ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, अभिलेखों में विजयनगर के किस शासक को पूर्वी, पश्चिम और दक्षिणी सागरों का स्वामी कहा जाता है? पूछा गया है विजयनगर के वो कौन से राजा थे जिसे पूर्वी, पश्चिम और दक्षिणी सागरों का स्वामी कहा जाता है? तो बुक्का प्रथम को पूर्वी, पश्चिम और दक्षिणी सागरों का स्वामी कहा जाता है। नोट देखिए, हरिहर ने विजयनगर ब्रैकेट हम्टी को अपनी राजधानी बनाया। विजयनगर के अवशेषों एमपी में विद्यमान है, ठीक है। विजयनगर के जो अवशेष है ना, ये अवशेष नहीं अवशेष है, ठीक है। विजयनगर के जो अवशेष है वो आज भी एमपी आपके मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, विजयनगर का पहला शासक कौन था जिसने बहमनियों से, देखिए ये बहमनियों है। क्वेश्चन नंबर 4, जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था। विजयनगर का कौन सा शासक है जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था? तो किसने छीना था? हरिहर द्वितीय ने। हरिहर द्वितीय ने बहमनियों से गोवा को छीन लिया था। अगला क्वेश्चन नंबर 5, प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो ये आपके हम्पी में है, और हम्पी कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में, एमपी में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किसके साथ? विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध कुली कुतुब शाह के साथ किया था। किसके साथ? कुली कुतुब शाह के साथ। तो कुली कुतुब शाह के साथ किसने युद्ध किया था? कृष्णदेव राय ने। युद्ध कौन सा हुआ था? गोलकुंडा का। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, इन तीनों के नाम में ही क आ रहा है। क कृष्णदेव, गोलकुंडा और कुली कुतुब शाह। आगे देखेंगे। देखिए, यहाँ पे कुछ संस्थापक और उनके वंश के बारे में बताया गया है। आगे पढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पे आपको कुछ वंश और उनके संस्थापक देखने को मिलेंगे, और किस टाइम से लेके किस टाइम तक वो रहे थे ये भी आपको पता चलेगा, और उस वंश का अंतिम राजा कौन था यहाँ ये आपको देखने को मिलेगा। देखिए, जो हरिहर प्रथम थे, इन्होंने संगम वंश की स्थापना की थी, और इनका शासनकाल 1336 से 1356 तक का रहा था। और संगम वंश के जो आखिरी अंतिम राजा थे वो थे विरूपाक्ष द्वितीय, ठीक है। विरूपाक्ष द्वितीय इसके अंतिम राजा थे। आगे देखेंगे। दूसरे सालुव नरसिंह थे। सालुव नरसिंह ने सालु वंश की स्थापना की थी, और अगर इनके शासनकाल की बात करें तो ये 1485 से 1505 तक चला था। और इनके अंतिम राजा कौन थे? एम्माड़ी नरसिंह। अगला देखते हैं वीर नरसिंह। वीर नरसिंह ने किस वंश की स्थापना की थी? तुलु वंश की। वीर नरसिंह ने तुलु वंश की स्थापना की थी, जो 1505 से लेके 1570 तक चला था। और तुलु वंश के अंतिम शासक कौन थे? सदाशिव राय। फिर है तिरुमल स्थापना की थी अरावीडु वंश की, ठीक है। अरावीडु वंश कब तक चला? ये 1570 के बाद का जो टाइम था वो अरावीडु के वंश का ही था, ठीक है। और अरावीडु वंश के अंतिम राजा थे रंगतीर्थ। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? देखिए, विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की
मुख्य विशेषता पूछी गई है, क्या थी? तो भू राजस्व। विजयनगर का भू राजस्व ही उसकी विशेषता थी। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। कृष्णदेव राय के दरबार में 8 तेलुगु कवियों को क्या कहा जाता था? विजयनगर साम्राज्य के ही एक राजा थे कृष्णदेव राय, और कृष्णदेव राय के दरबार में 8 तेलुगु कवि रहा करते थे। पूछा गया है कि इन 8 तेलुगु कवियों को क्या कहा जाता था? तो देखिए, उन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। क्या कहा जाता? अष्टदिग्गज। याद रखिएगा, अष्टदिग्गज किसके समय में कहा जाता था? कृष्णदेव राय के टाइम में कहा जाता था। और किसको कहा जाता था? जो 8 तेलुगु कवि होते थे उनको कहा जाता था। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। प्रश्न नंबर 9 क्या है? तालीकोटा ब्रैकेट राक्षसी तगड़ी का युद्ध किस साल हुआ था? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। तालीकोटा ब्रैकेट राक्षसी तगड़ी का युद्ध किस साल हुआ था? तो ये आपके 1565 में हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन किस साहित्य का स्वर्ण युग था? ठीक है, इसमें पूछा गया है विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन किस साहित्य का स्वर्ण युग था? तो तेलुगु का। ठीक है, तेलुगु उस समय बहुत ही ज़्यादा, तेलुगु लैंग्वेज में बहुत ही ज़्यादा साहित्य तब लिखे गए थे। अगर हम बात करें कृष्णदेव राय के शासनकाल में, तो कृष्णदेव राय के शासनकाल में तेलुगु लैंग्वेज में बहुत सारे साहित्यों की रचना की गई थी, और तेलुगु भाषा में ज़्यादा साहित्य लिखने के कारण कृष्णदेव राय के टाइम को साहित्य का स्वर्ण युग कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। कह रहे हैं, जब राजा वाडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की, विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? देखिए, कह रहा है जब राजा वाडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की थी, यानी जब मैसूर राज्य की स्थापना हुई थी, ऐसे भी देख सकते हैं आप कि जब मैसूर राज्य की स्थापना हुई थी उस समय विजयनगर साम्राज्य का राजा कौन था? तो कौन था जी? वेंकट द्वितीय। वेंकट द्वितीय विजयनगर साम्राज्य के राजा थे। कब? जब मैसूर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। ठीक है, मैसूर राज्य की स्थापना के समय वेंकट द्वितीय विजयनगर साम्राज्य के राजा थे। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। 12, अपनी मधुरा विजय कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवयित्री कौन थी? कह रहे हैं अपनी मधुरा विजय कृति में, इनकी एक कृति है, इन्होंने अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन किया है उस कृति में। अब पूछा गया है कि वो कवयित्री कौन है? तो देखिए, जो गंगा देवी है, याद रखिएगा, गंगा देवी ने अपने पति का वर्णन किया है। किस में किया है? मधुरा विजय कृति में। इनकी एक कृति है, किसकी? गंगा देवी की। गंगा देवी की एक कृति है, कृति का नाम है मधुरा विजय कृति, और इसमें इसने अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन किया है। जब जब उनके पति ने जीत हासिल की, जिस जिस युद्ध को उन्होंने जीता है, उस सब के बारे में गंगा देवी ने अपने मधुरा विजय कृति में लिखा है। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। होयसलों की प्राचीन राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम क्या है? होयसलों की पुरानी राजधानी थी द्वार समुद्र। ठीक है, याद रखना, होयसलों की राजधानी थी द्वार समुद्र। किसकी राजधानी थी ये? होयसलों की। होयसलों की प्राचीन राजधानी थी द्वार समुद्र। इस द्वार समुद्र का पुराना नाम क्या था? तो देखिए, इस द्वार समूह का पुराना नाम था हेलबिड। क्या नाम था? हेलबिड। द्वार समूह का पुराना नाम था हेलबिड, और ये हेलबिड क्या थी? ये हेलबिड थी कैपिटल। किसकी कैपिटल थी? ये थी होयसलों की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। विजयनगर की प्राचीन राजधानी के स्रोत किनारों से मिलते हैं। किसके किनारों से मिलते हैं विजयनगर के प्राचीन राजधानी के स्रोत? तो देखिए, ये मिलते हैं आपके हम्पी के खंडरों से। अभी मैंने आपको बताया था हम्पी कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है, और मध्य प्रदेश में हम्पी है। हम्पी के खंडरों से इसकी राजधानी के साक्ष्य मिलते हैं। आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायड को आश्रय प्रदान किया गया। किसके द्वारा? देखिए, वैदिक ग्रंथों के जो भाष्यकार थे सायड, उनको आश्रय किसके द्वारा दिया गया था? तो याद रखिएगा, विजयनगर के जो राजा थे उनके द्वारा इनको आश्रय दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। बरार राज्य की स्थापना किसने की थी, और यह किस राज्य वंश के थे? तो देखिए, बरार राज्य की स्थापना की थी फतेहुल्लाह इमाद शाह ने। किसने? फतेहुल्लाह इमाद शाह ने। ठीक है, और यह इमाद शाही राजवंश के थे। ठीक है, आगे देखेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। देखिए, बरार राज्य के संस्थापक फतेहुल्लाह इमाद शाह थे।
जिन्होंने इसकी स्थापना 1484 ईस्वी में की थी। फतेहुल्ला बादशाह इमादी शाही राजवंश के थे। इन्होंने बरार राज्य की राजधानी अलीचपुर गविलगढ़ बनाई थी। बरार राज्य को आगे चलकर 1574 में अहमदनगर में विलय हो गया था। ठीक है, ये जो आपका बरार राज्य है इसका आगे जाके किस में विलय हुआ? अहमदनगर में। आगे बढ़ेंगे, देखिए यहाँ पे हम पढ़ेंगे राज्यों के बारे में और उस राज्य के संस्थापक कौन थे उसके बारे में, उस राज्य की स्थापना कब हुई, उस राज्य की कैपिटल क्या है और उसका विलय किस में हुआ। ठीक है, पहला देखिए बीजापुर। बीजापुर राज्य के संस्थापक थे यूसुफ आदिल खान। कौन थे? यूसुफ आदिल खान। यूसुफ आदिल खान ने बीजापुर की स्थापना की थी और कब की थी? 1489 में। ठीक है, 1489 में यूसुफ आदिल खान ने बीजापुर की स्थापना की थी और इस बीजापुर की राजधानी क्या थी? इस बीजापुर की राजधानी थी नोरसपुर। क्या थी इसकी राजधानी? नोरसपुर। आगे चल के बीजापुर का विलय मुगल साम्राज्य ने अपने साम्राज्य में कर लिया था और मुगल साम्राज्य के किस राजा के द्वारा इसका विलय किया गया था? देखिए औरंगजेब के द्वारा। याद रखिएगा, औरंगजेब के द्वारा बीजापुर राज्य का विलय किया गया था। किस में? मुगल साम्राज्य में। ठीक है, बीजापुर राज्य का मुगल साम्राज्य में विलय किया गया था औरंगजेब के द्वारा। ठीक है, और बीजापुर की राजधानी क्या थी? नोरसपुर। आगे देखेंगे, अगला राज्य है अहमदनगर। अहमदनगर की स्थापना किसने की थी? मलिक अहमद ने। कब की थी? 1490 में। ठीक है, और इस अहमदनगर की देखिए कैपिटल क्या थी? देखिए इसको जुन्नार भी कहते थे और अहमदनगर तो था ही। ठीक है, तो इसकी कैपिटल जुन्नार और अहमदनगर थी। अब देखिए इस अहमदनगर का विलय किस में हुआ? इस अहमदनगर का विलय 1633 ईस्वी में शाहजहां के द्वारा मुगल साम्राज्य में हुआ। ठीक है, पहले देखिए बीजापुर का विलय किया था मुगल साम्राज्य में किसने? औरंगजेब ने। फिर अहमदनगर का भी शाहजहां ने कर लिया मुगल साम्राज्य में। ठीक है, अगर आप देखें तो विजयनगर के जो राज्य हैं उन राज्यों को मुगलों ने अपने राज्य में मिला लिया था। ठीक है, धीरे धीरे करके पीढ़ी दर पीढ़ी इन्होंने एक एक करके उन राज्यों को अपने राज्य में शामिल कर लिया था। देखिए पहले औरंगजेब ने बीजापुर को मिलाया और फिर शाहजहां ने अहमदनगर को मिलाया। आगे देखेंगे है गोलकुंडा भी विजयनगर का एक राज्य ही था। देखिए गोलकुंडा की स्थापना किसने की थी? कुली कुतुब शाह ने। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है कि गोलकुंडा की स्थापना किसने की थी? कुली कुतुब शाह ने की थी। ठीक है, अब देखिए इसकी कैपिटल्स अगर आप जाने तो कैपिटल्स इसकी गोलकुंडा है, आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी याद करने में। तो गोलकुंडा की कैपिटल क्या थी? गोलकुंडा ही थी। गोलकुंडा राज्य था, स्थापना करी थी कुली कुतुब शाह ने, 1512 में की थी और कैपिटल क्या थी? गोलकुंडा। अब देखते हैं कि इसका विलय किसने किया। तो देखिए इसका विलय भी औरंगजेब द्वारा ही किया गया। मैंने अभी आपको पीछे बताया कि विजयनगर के जितने साम्राज्य थे ज़्यादातर साम्राज्यों को किसने अपने अंदर शामिल कर लिया था? मुगलों ने। ठीक है, इन मुगलों ने धीरे धीरे करके विजयनगर के सभी राज्यों को अपने में शामिल कर लिया था। देखिए हमने पहले पढ़ा बीजापुर को भी औरंगजेब ने मिला लिया और अब देख रहे हैं हम गोलकुंडा को भी इसने मिला लिया। तो औरंगजेब ने 2 राज्य ये मिला लिए, शाहजहां ने यहाँ पर हमारे अहमदनगर को मिला लिया। अब आगे देखते हैं, देखिए अगला राज्य है बीदर। अब इस बीदर के बारे में पढ़ते हैं। अब इस बीदर के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। देखिए इस बीदर के संस्थापक कौन थे? तो नाम में भी आप देख सकते हैं ये बीदर है और ये बरीद है, तो आप कनेक्ट कर सकते हैं, इस तरह से याद कर सकते हैं। ठीक है, बीदर बरीद। तो देखिए बीदर के संस्थापक कौन थे? अमीर अली बरीद। ठीक है, यहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं। ऑप्शन में अगर देखेंगे बीदर बरीद तो ऐसे कनेक्ट करके आप निशान लगा सकते हैं। आगे देखिए इसकी स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 1526 में। अब इसकी भी कैपिटल देखिए, सेम कैपिटल है बीदर। ठीक है, बीदर की बीदर, गोलकुंडा की गोलकुंडा। अब देखिए इसे 16 से 18 ईस्वी को बीजापुर में मिला लिया गया था। ठीक है, बीदर को किस में मिला लिया? बीजापुर में। आगे देखेंगे, देखिए अब हम पढ़ेंगे विजयनगर साम्राज्य के प्रमुख शासक। कौन कौन से शासक थे विजयनगर साम्राज्य में? देखिए पहला तो है देवराय प्रथम, दूसरा देवराय द्वितीय,
फिर है कृष्णदेव राय, फिर सदाशिव राय, अच्युत देव राय और मोहम्मद तृतीय। ठीक है, वैसे आप देखिए, आप विजयनगर साम्राज्य के राजाओं के नाम ऐसे भी याद कर सकते हैं कि इनके नाम के पीछे राय लगा हुआ था। ठीक है, देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, कृष्णदेव राय, सदाशिव राय, अच्युत देव राय। सिर्फ एक ये नाम ऐसा है मोहम्मद तृतीय जो थोड़ा अलग है। बाकी आप इस तरह से याद कर सकते हैं जिनके नाम के पीछे राय है। ज़्यादातर जिनके नाम के पीछे राय है वो किससे कनेक्ट कर पाओगे आप? विजयनगर से। ठीक है, आगे बढ़ेंगे।